Hello friends, welcome back to the channel once again. In today's session, again we will see some more calculation tricks that will enhance our calculation speed as well as the accuracy. And आज के सेशन में हम किसी भी 4 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे किसी दूसरे 4 डिजिट के नंबर से. Okay, so let us begin with our today's session without taking much time. See, जैसा कि मैंने बताया किसी भी 4 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. ओके, किसी भी दो नंबर्स जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हों. सपोज हमने एग्जांपल लिया, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. ठीक है, दोनों ही नंबर जो कि मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर दोनों में ही नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करने के लिए वी विल यूज द सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक ऑफ वैदिक मैथ्स एंड दिस इज द थर्ड सूत्र ऑफ वैदिक मैथ. ओके, पहले दो हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है. द फर्स्ट सूत्र इज एकाधिकेन पूर्वेना एंड जो सूत्र नंबर 2 है दैट इज निखिलम नवतश्च कर्मम दशतः. हमने ऑलरेडी इन दोनों ही सूत्रों को पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है. ओके, एंड इफ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन सी इट फ्रॉम देयर. चलिए लेट्स सी ऊर्ध्व तिर्यक का मीनिंग क्या होता है. अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो ऊर्ध्व तिर्यक मीन्स वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज. वर्टिकली मीन्स देखो ऐसा अपसाइड डाउन, या फिर इसको हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, डाउन साइड अप. ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, किसी भी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना. बस वो मल्टीप्लिकेशन अप डाउन वाला होना चाहिए इन द स्ट्रेट मैनर. ओके, एंड द सेकेंड वन इज क्रॉसवाइज. क्रॉसवाइज मीन्स सी, अगर हम यहाँ 1 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस एग्जाम्पल में, देन ये वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगा. एंड जब हम 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन या फिर 1 एंड 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन ये जो प्रोसेस होगा दैट इज called as crosswise. Okay, चलिए before we solve the questions हम steps देख लेते हैं. what steps we are going to follow in doing these multiplications. Okay, see, इस मल्टीप्लिकेशन को हम टोटल 7 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे. ओके, इन टोटल हमारे पास 7 स्टेप्स होंगे. सी, द वेरी फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाइंग द लेफ्ट मोस्ट कॉलम. ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे एंड ये जो लेफ्ट वाला जो या फिर जो हम बोल सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स का फर्स्ट डिजिट है उसको हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम का. ठीक है, दोनों ही नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा आपको, यू हैव टू ऐड दीज. ऐड करने के बाद फाइनली इसको आप यहाँ पर आंसर वाले पार्ट में नोट करेंगे. ओके, एंड प्रीवियस स्टेप में भी जब आपने इन दोनों नंबर्स को फर्स्ट लेफ्ट कॉलम वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी ऑब्टेन होगा आप यहाँ आंसर वाले पार्ट में नोट करेंगे. ओके, सी, फर्स्ट डिजिट आपको फर्स्ट स्टेप से मिला, सेकेंड डिजिट विल बी गिवन बाय द सेकेंड स्टेप. नाउ द थर्ड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई और वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन दोनों ही. थर्ड स्टेप में क्रॉस एज वेल एज वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन दोनों फॉलो होगा. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम का एंड थर्ड कॉलम का. ओके, एंड वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेकेंड कॉलम. इन तीनों के ही रिजल्टेंट्स को हम ऐड अप कर लेंगे एंड अगेन इसको आंसर वाले पार्ट में जो थर्ड डिजिट होगा नोट करेंगे. एंड जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 टाइम्स. ओके, फर्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो फर्स्ट कॉलम का एंड द फोर्थ कॉलम का होगा एंड सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बी ऑफ सेकेंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम. ठीक है, फाइनली इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का जो भी आंसर होगा उन चारों को हम ऐड अप करेंगे एंड आंसर वाले पार्ट में नोट कर लेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप में हम वापस से एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड एक बार वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे.
ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम सेकेंड कॉलम का फोर्थ कॉलम के साथ करेंगे एंड वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन थर्ड कॉलम का करेंगे। ठीक है। फाइनली अगेन इन तीनों के आंसर्स को जो भी मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा ऐड करेंगे एंड यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप में वापस से हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। okay, and cross multiplication of this third column and the fourth column। okay, finally इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के जो भी रिजल्ट्स होंगे उनको ऐड करेंगे एंड वापस से यहाँ पर आंसर वाले पार्ट में नोट कर लेंगे। ओके, नाउ सेवेंथ स्टेप जो कि लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप में हमें सिर्फ वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना होता है ऑफ द फोर्थ कॉलम। ठीक है, एंड फाइनली इसको यहाँ हम फाइनल आंसर वाले पार्ट में नोट कर लेंगे एंड ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद फाइनली जो हमें नंबर ऑब्टेन होगा दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, चलिए लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2312 multiplied by 2014। ठीक है, वी हैव टू डू दिस मल्टीप्लीकेशन। चलिए लेट्स डू। फर्स्ट स्टेप है इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करके नोट करना। ओके, हमने नोट कर लिया। सेकेंड स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, किसका किसका, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड कॉलम के साथ एंड इनके रिजल्टेंट्स को ऐड करना। सो 2 3s are 6 and 2 zeros are 0। 6 plus 0 will be 6। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन भी इंक्लूडेड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम का थर्ड कॉलम के साथ एंड वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम का। ओके, चलिए 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 plus 2 will be 4 and 3 zeros are 0, 4 plus 0 will be 4। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। किसका किसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फर्स्ट कॉलम का फोर्थ कॉलम के साथ एंड सेकेंड कॉलम का थर्ड कॉलम के साथ। सो 2 4s are 8, यहाँ पर 8 होगा। 2 2s are 4, इन दोनों को ऐड किया तो हमें 12 मिलेगा। अब सेकेंड और थर्ड कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 zeros are 0, 3 1s are 3, so 0 plus 3 will be 3, तो 12 plus 3 टोटल हो जाएगा 15। नाउ सी, ऐड करने के बाद हमें फाइनली 2 डिजिट का नंबर ऑब्टेन हुआ, 2 डिजिट का नंबर मिला। इसको कैसे यहाँ पर नोट करेंगे, बीच में तो हम 2 डिजिट का नंबर नोट नहीं कर सकते, है ना। सो इन दैट केस जब भी आपको एडिशन करने के बाद 2 डिजिट का नंबर ऑब्टेन हो, आप टेंस प्लेस वाले को पहले वाले नंबर पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एंड जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट होता है यू विल राइट दैट। ओके, सो फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ फिफ्थ स्टेप की बारी। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थर्ड और सेकेंड कॉलम का, सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम का एंड वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन थर्ड कॉलम का। ठीक है, सो 3 4s are 12, 2 zeros are 0 and 1 1s are 1, so 12 0 and 1 जब हम तीनों को ऐड करेंगे हमें 13 मिलेगा। सेम वे टेंस प्लेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया पहले वाले नंबर पे एंड 3 को नोट कर लिया। ओके, ये फिफ्थ स्टेप हो गया। सिक्स्थ स्टेप में अगेन हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है थर्ड कॉलम का फोर्थ कॉलम के साथ। ठीक है, सो जब हम थर्ड कॉलम को और फोर्थ कॉलम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, 4 1s are 4 प्लस 2 1s are 2, 4 प्लस 2 6 होगा, हमने 6 नोट कर लिया। ठीक है, नाउ फाइनल स्टेप हमारा इन दोनों डिजिट्स का राइट मोस्ट कॉलम या लास्ट डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फोर्थ कॉलम का, सो 8। फाइनली ये जो कैरी फॉरवर्ड किए हुए नंबर्स हैं हम इनको ऐड कर देंगे, यहाँ नोट कर लेंगे एंड जब ऐड करके जब हमने फाइनली नोट किया ये जो नंबर हमें मिला यही है हमारे इन दो नंबर्स का फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग टू मल्टीप्लाई इज 5 2 1 5 multiplied by 3 1 4 and 2।
इन दोनों नंबर्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्रॉस फर्स्ट स्टेप वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन 15 नोट कर लिया। सेकेंड स्टेप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का एंड उन दोनों को ऐड करना। सो 5 1s are 5, 2 3s are 6, 5 plus 6 will be 11। टेंस प्लेस को कैरी फॉरवर्ड किया, वंस प्लेस को नोट किया। अगेन जो थर्ड स्टेप होता है फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड कॉलम का वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। सो 5 4s are 20, 3 1s are 3, 20 plus 3 will be 23 and 2 1s are 2, 23 plus 2 25। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इन कॉलम्स को फर्स्ट कॉलम को और फोर्थ कॉलम को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। सो 5 2s are 10 and 3 5s are 15, 10 plus 15 will be 25। ओके, नाउ अगला स्टेप इन दोनों कॉलम्स का क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 4s are 8 and 1 1s are 1, 8 plus 1 will be 9। ये हो गया 9 एंड जो प्रीवियस हमने ऐड किया था वो कितना था 25, राइट। नाउ 25 plus 9 will be 34। सो 34 का 3 जो टेंस प्लेस है हमने कैरी फॉरवर्ड किया, 4 को नोट किया। ठीक है, नाउ फिफ्थ स्टेप क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ स्टेप सेकेंड कॉलम का एंड फोर्थ कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 2 2s are 4 and 5 1s are 5, 5 plus 4 will be 9, 1 times 4 will be 4, so 9 plus 4 will be 13। अब इस 13 में हम 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड 3 को यहाँ पर नोट कर लेंगे, राइट। फिफ्थ स्टेप के बाद सिक्स्थ स्टेप, सिक्स्थ में इन दोनों का सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। नाउ 2 1s are 2 and 5 4s are 20, 20 plus 2 will be 22। ओके, नाउ दिस लास्ट स्टेप सेवेंथ स्टेप क्या है इन दोनों नंबर्स का फोर्थ वाले कॉलम के नंबर्स का वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, 5 2s are 10। ओके, अब फाइनली इनको आप ऐड कर दीजिए। ये जो ऐड करने के बाद बड़ा सा नंबर आपको ऑब्टेन हुआ, जो नंबर आपको मिला दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, है ना इजी। जब आप कंपेयर करोगे कन्वेंशनल वे ऑफ मैथमेटिक्स में, जब आप कन्वेंशनल वे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो पहले 2 से इन चारों को मल्टीप्लाई करते एंड देन 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर 1 से करते, फिर 3 से करते एंड देन फाइनली एड अप करते। बट एज कंपेयर टू दैट कन्वेंशनल वे ये इजी हो जाता है ना, टू डू द कैलकुलेशंस। सी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कन्वेंशनल वे ऑफ मैथमेटिक्स इजी है बिकॉज वो आप उसके लिए यूज टू हो, वो आप हमेशा से यूज करते आए हो, दैट इज वाई वो आपको इजी फील होगा। बट जब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस वैदिक मैथ्स वाले फॉर्मूला को, यू विल फाइंड इट मच बेटर एंड मच इजियर एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल वे। बहुत ही टाइम सेविंग होगा ये आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और कैलकुलेशन ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग। Thank you for watching the video.